YouTube की वायरल रेसिपी। आजकल ये YouTube पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है, इसके मिलियन में व्यूज़ हैं। आइए बनाते हैं इस रेसिपी को और जानते हैं कि इस रेसिपी में ऐसा क्या ख़ास है कि ये इतनी ज़्यादा वायरल और लोगों की पसंदीदा है। चले जी, ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करते और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप मिल्क ले लिया है। आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, बॉयल दूध भी ले सकते हैं। 2 कप भर के मैंने दूध ले लिया है, इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे चीनी। आपने पानी, दूध, घी कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल आपने इसमें चीनी डालनी है। अब चीनी कितनी डालनी है, मैंने 2 कप दूध लिया है तो 1.5 कप मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से हमने इसका कैरमल बनाना है, इसको मेल्ट कर लेना है। जब ये डार्क ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम आगे इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा वायरल है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छे तरीके से हमने इसको मेल्ट कर दिया है। इसके बाद जो दूसरी तरफ हमने दूध रखा था उसमें बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस चीनी में, इस मेल्ट की हुई चीनी में हमने दूध को ऐड करना है। अब एकदम से आपने दूध ऐड नहीं करना, इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और चम्मच को चलाते जाना है। सेम आपने ऐसे ही करना है। इसके बाद सारा दूध आपने इसमें डाल देना है। पहले आपने थोड़ा थोड़ा डालकर 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करना है, उसके बाद फिर सारा दूध ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से हमने इसको तकरीबन 15 मिनट पका लेना है। मीडियम आंच पर आपने अच्छे से दूध और चीनी को 15 मिनट पकाना है और साथ में इस तरीके से चम्मच को चलाते रहें, हिलाते रहें और साइड से बालाई उतारते रहें। 15 मिनट आपने इसको पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको साइड पे करते हैं और 5 मिनट हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 अदद अंडे। जी हाँ, आपने इसमें 2 अदद अंडे डालने हैं, सफ़ेदी और जर्दी के साथ। एक अंडा हमने इसमें डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 अंडे आपने इसमें डाल देना है और अच्छे तरीके से आपने अंडों को जो है फेंट लेना है। अब यहाँ आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसी कौन सी रेसिपी बनने वाली है जिसमें दूध और चीनी भी है, फिर कैरेमल भी किया गया है, अब अंडे भी जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, बस वीडियो के साथ बने रहिए और किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिए ताकि आपको वीडियो जो है, रेसिपी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। अच्छे तरीके से आपने अंडों को फेंट लेना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। जो हमने दूध जो है बना के रखा है वो थोड़ा थोड़ा आपने इसमें डालना है और इसको मेल्ट करते रहना है, मिक्स करते रहना है। यहाँ आपने खूब मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ साथ आपने जो है दूध डालते रहना है और इसी तरीके से हिलाते रहना है। अब यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड भी नहीं बढ़ाई, वीडियो को स्किप भी नहीं किया, वो इसलिए ताकि आप लोगों को ठीक से समझा सकूँ। ये देखिए, चम्मच में चलाते जा रही हूँ और दूध को इसमें ऐड करते जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जा रही हूँ, चम्मच को चलाते जा रही हूँ। इसी तरीके से आपने सारा दूध ऐसे ही ऐड करना है। तकरीबन हाफ दूध आपने ऐसे ही ऐड करना है ताकि दूध और अंडा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक हो गया जी। हर चीज़ को गौर से देखिएगा, फिर उसको अप्लाई कीजिएगा, फिर रेसिपी को बनाइएगा। पहले समझ लें कि आया ये कैसे बनता है, उसके बाद आपने इस रेसिपी को बनाना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है। दूध डालते जा रहे हैं और साथ में मिक्स करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए, मेरा हाथ जो है वो बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया था। इस तरह के थक गया था, दर्द तो नहीं बल्कि थक गया था हिला हिला के। इसी तरीके से जब आपका हाथ थक जाए तो समझ जाइए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने सारा दूध जो बचा हुआ है वो इसमें डाल दिया और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। आपने इतना अच्छे से मिक्स कर देना है कि जब तक जो है इसके ऊपर झाग ना आ जाए। हल्की हल्की इसके ऊपर झाग आ जाए तो समझ जाइए कि आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हैंड
हैंड बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका झाग जो है वो बन चुका है। इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर एक कांच का बाउल लिया है। अगर आपके पास कांच का बाउल नहीं है तो आप सिल्वर स्टील का भी बाउल ले सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे, एक छन्नी रखेंगे और इस तरह से हमने इस दूध को छान लेना है। बिल्कुल आपने इस दूध को अच्छे तरीके से छान लेना है, बल्कि दूध को डालते जाएं और इसको छानते जाएं। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये बहुत ही स्मूथ सा एक जो है हमारा मीठा तैयार होगा, डिज़र्ट तैयार होगा, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ सा। ये देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, आगे वीडियो के साथ बने रहिए, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, इसको मैंने कर लिया है गरम। इसके बाद ये बाउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके दरमियान में हमने ये बाउल रख देना है। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट रख देनी है, सिल्वर स्टील की कोई भी प्लेट आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद हमने कर देना है इसका ढक्कन बंद और साइड से भी इसको अच्छे तरीके से हमने कवर कर देना है ताकि इसकी भाप जो है वो बाहर ना जाए। अब हमने क्या करना है, तकरीबन 15 मिनट तक आपने मीडियम आँच पर इसको ऐसे ही छोड़ना है। 15 मिनट आप काउंट कर लें और मीडियम आंच पर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका गैस बंद कर देंगे, इसको निकाल लेंगे और 5 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है 3 घंटे के लिए। इसको निकाल कर 5 मिनट ठंडा करके आपने इसको फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए रख देना है। यहाँ देखिए जी 3 घंटे हो चुके हैं, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इस पर डालेंगे कुछ मेवे। मैंने यहाँ पर बादाम चॉप किए हैं, ये डाल रही हूँ। आप बादाम, काजू, कुछ भी अपनी पसंद का जो फ्रूट है या नट्स है वो ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे आजकल ये वायरल है, मिलियन में इसके व्यूज़ हैं। तो मैंने यही सोचा कि चले जी इसको ट्राई कर लेते हैं और बनाते हैं और देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या है जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा जो है वो फेमस है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, हमारी भी रेसिपी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है और बहुत ही आसान है, आपने खुद ही देख लिया है। अब हम इसका टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। मैंने इसका बहुत वेट किया, अफ्तारी में मैंने इसको चेक किया और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, इतना मज़े का था, बिल्कुल स्मूथ सा और बड़ा ही यम्मी था। आप इसको ज़रूर लाजमन ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।